नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। मेरे बहुत सारे दोस्तों का आग्रह ये था कि मैं एक दिन OROP के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो में हाजिर हूं आप सबके सामने वन रैंक वन पेंशन को लेके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि वन रैंक वन पेंशन में कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, किसको बेस बनाकर किसका पेंशन कितना बढ़ेगा, किसका पेंशन नहीं बढ़ेगा, या किसको लागू है किसको लागू नहीं है। और जितने भी लोग, जैसे अभी कोई ये सोच रहा होगा कि प्रीमेच्योर डिस्चार्ज चला गया, कोई मेडिकल ग्राउंड में चला गया, तो किसको वन रैंक वन पेंशन लागू है, किसको वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं है, वो चीज़ भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। जैसे इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, आपका वो वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड सारी की सारी डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल में अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस चैनल में जो भी वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम वन रैंक वन पेंशन के डाउट्स क्लियर करते हैं। दोस्तों, जैसे ही गवर्नमेंट ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो वन रैंक वन पेंशन का नोटिफिकेशन जारी किया था, तो जो एक लेटर निकला था 2015 में, दोस्तों 7 नवंबर 2015 का लेटर है जो मेरे हाथ में है, आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है। दोस्तों, ये 2 पेज का ये जो लेटर है, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने टिक किए हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो। दोस्तों, इस लेटर में ये चीज़ क्लियर किया गया है दोस्तों कि किनको लागू है किनको लागू नहीं है, और उसका पेंशन का जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि मुझे लागू है, हो सकता है उनको लागू ना हो। बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जो सोच रहे होंगे कि मुझे नहीं मिलेगा, हो सकता है उनको मिलना हो। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा डाउट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। दोस्तों, 2015 का जिस लेटर का मैंने जिक्र किया, उस लेटर में जो पैरा 3 का 1 है उसमें, और आगे 2, पैरा 3 के 1 और 2 जो सब पैराग्राफ हैं, उसमें ये चीज़ क्लियर है कि पेंशन का जो बढ़ोतरी का जो कैलकुलेशन होगा वो क्या रहेगा। तो 2014 1 जुलाई में जो वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया था, उसके लिए 2013 को बेस ईयर माना गया था। यानी कि 2013 में सेम लेंथ ऑफ सर्विस और सेम रैंक में आए हुए लोगों का जो सबसे मैक्सिमम पेंशन और सबसे लोएस्ट पेंशन को लिया जाएगा, उसका मीन निकाला जाएगा। उस मीन के बेस पे अगर कोई पेंशन उस मीन से नीचे ले रहा है तो उसको उस मीन तक लाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक 17 साल सर्विस करके 2013 में पेंशन आए हुए बंदे का, किसी का अगर 20,000 पेंशन है और किसी का मान लीजिए 18,000 है, जो मिनिमम 18 और मैक्सिमम अगर 20 है, तो उसका मीन यानी कि 19,000 को बेंचमार्क बना दिया जाएगा। और जितने भी सिपाही 17 साल करके आए हैं, जिनका भी पेंशन उस डेट तक अगर 19,000 से नीचे है तो उनको 19,000 तक लाया जाएगा। जिसका 19,000 या उससे ऊपर है उनको कुछ नहीं किया जाएगा, जैसा था वैसा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हो सकता है कि OROP का फायदा बहुत लोगों को मिल जाए और बहुत लोगों को ना भी मिले, जैसा है वैसा रह जाए। तो OROP एक ऐसा चीज़ है, अगर किसी को मान लीजिए कोई 18,000 ले रहा है, अगर मीन 19,000 में बैठा है तो वो उसका 1,000 रुपये बढ़ेगा, और पिछले जब से लागू है तब से लेकर के उसका एरियर भी आएगा। किसी को हो सकता है 200 रुपये बढ़े, किसी का हो सकता है 500 बढ़े। मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, 20,000 और 18,000 को मैंने फॉर एग्जांपल लिया था, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा दोस्तों। तो साइमल्टेनियसली उसी तरह से 2019 1 जुलाई से जो लागू होना होगा, वो OROP भी 2018 को बेस ईयर मान करके 2018 में एक सेम लेंथ सेम रैंक वाले बंदे का जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है उसको लिया जाएगा। मान लीजिए कोई 25,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, एक ही रैंक के एक ही लेंथ के सर्विस में, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, तो उसमें 22,500 को मीन माना जाएगा, और 22,500 से नीचे जितने भी हैं उसी रैंक उसी सर्विस में, तो उनको 22,500 तक लेके आया जाएगा, और 22,500 या उससे ऊपर जितने ही हैं उनके ऊपर उस OROP का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो ये था OROP का कैलकुलेशन किस हिसाब से फिक्स किया जाएगा, उसके ऊपर जो डाउट्स थे उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अभी आगे बढ़ता हूं दोस्तों कि किनको लागू है किनको लागू नहीं है। यानी कि कोई प्रीमेच्योर डिस्चार्ज जा रहा है, कोई फुलफिल करके, जैसे नायक है 22 साल में जा रहा है, सिपाही 17 साल में, हवलदार 24 साल में जा रहा है, या कोई मेडिकल ग्राउंड पे अनविलिंग करके या CO ने नॉट रिकमेंड करके सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट विड्रॉ होके जा रहा है, क्या उनको लागू है? तो जो 2015 का, मैं 7 नवंबर 2015 का जिस लेटर को मैंने आपको दिखाया दोस्तों, उसी में ये चीज़ क्लियर है
उसका फिर अमेंडमेंट 2017 में आया, 6 जून 2017 में। उसमें सिर्फ एक आर्मी रूल को ऐड कर दिया गया दोस्तों कि टोटल 4 आर्मी रूल हैं जिन आर्मी रूल के तहत अगर कोई पेंशन गया है तो उनको OROP का फ़ायदा नहीं मिलेगा। टोटल जो 4 आर्मी रूल हैं आप स्क्रीन पर देखिए। ये लेटर जो 2017 में जारी हुआ है, 2017 का जो लेटर है 6 जून 2017 का, उसमें फॉर और रेड जिसको मैंने घेरा लगाया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, उसमें 3 आर्मी रूल हैं और एक 16B आर्मी रूल 16B है ऑलरेडी, उसमें उसको 2015 वाले लेटर में उसको इंक्लूड किया गया था। तो टोटल 4 आर्मी रूल हैं। चारों के चारों आर्मी रूल जो हैं प्रीमेच्योर डिस्चार्ज के लिए हैं दोस्तों, यानी कि डिस्चार्ज ऑन हीज ओन रिक्वेस्ट बिफोर फुलफिलिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। इस आर्मी रूल के तहत जो भी पेंशन जाता है उसको छोड़ के, वो भी जो 4 नंबर पैरा है उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बिल्कुल ही क्लियर है। पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज हैंस फोर्थ ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट अंडर रूल 13311B 13314 और रूल 16B, और जो अमेंडमेंट आया था उसमें और एक ऐड किया गया है वो है 13334। तो ये जो 4 आर्मी रूल हैं इनको छोड़ के rules will not be entitled to the benefit of OROP। यानी कि ये 4 रूल मैं आपको बता दूं, ये चारों के चारों प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए हैं। एक है JCOs के लिए, एक है वारंट ऑफिसर्स के लिए, एक है ORs के लिए और एक है ऑफिसर्स के लिए। यानी कि चारों के चारों आर्मी रूल जो इंक्लूड किए गए हैं जिनको लागू नहीं है OROP, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमेच्योर रिटायर्ड वाले हैं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले हैं। यानी कि उनको छोड़ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेडिकल ग्राउंड में क्यों ना आए हों, उन सबको OROP का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि 2015 का जो लेटर है और उसका अमेंडमेंट 2017 जो आप लोगों ने अभी स्क्रीन में देखा, ये लेटर यही बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ OROP के ऊपर। तो ये थी OROP के ऊपर जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। आगे और किसी वीडियो में और जानकारीदायक आपके लिए समाचार या जानकारीदायक कोई नॉलेज लेकर के हम फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।